नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों आज बात करते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के सबसे सटीक और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार किस गठबंधन की बनती दिख रही है सरकार। दोस्तों आपको ये इत्तला कर दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ पर धीरे धीरे इंडिया महागठबंधन में अन्य दलों के बीच दूरियां बढ़ती नजर आ रही है। पहले तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस से नाराजगी जताई। दोस्तों ऐसे में अगर इंडिया महागठबंधन में कुछ दरार बढ़ गई तो क्या इस चुनाव में इंडिया महागठबंधन कुछ करिश्मा कर दिखाएगी या भाजपा और उसके मित्रदल मिलकर तीसरी बार सरकार बना पाएंगे? दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं हमारे इस ओपिनियन पोल्स में। बने रहिए अंत तक और आपकी क्या राय है वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा सीटों के लिहाज से। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्रदल को 69 सीट मिलती दिख रही है। यहाँ पर भाजपा और उसके मित्रदल ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। वही कांग्रेस एक अकेली लड़कर सिर्फ 2 सीटों पर सिमटती दिख रही है। वही समाजवादी पार्टी यहाँ पर 7 सीट जीतती दिख रही है और बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर समाजवादी पार्टी अगर इंडिया महागठबंधन से बाहर हुई तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है यहाँ पर विपक्ष को, और भाजपा और उसके मित्रदल की ज़बरदस्त जीत बनने वाली है उत्तर प्रदेश राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के 39 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर कांग्रेस और उसके मित्रदल डीएमके मिलकर यहाँ पर 39 की 39 सीट जीतती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्रदल 0 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ इस ओपिनियन पोल्स में 119 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए 69 सीटों के साथ पहले नंबर पर चलती दिख रही है। वही कांग्रेस और उसके मित्रदल मिलकर यहाँ पर 41 सीट जीते दिख रहे हैं। वही अन्य को अभी तक 9 सीट दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं केरल राज्य के 20 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर कांग्रेस और उसके मित्रदल को यहाँ पर 12 सीट मिलती दिख रही है। वही कम्युनिस्ट पार्टी अगर से कांग्रेस के गठबंधन से अलग होकर अगर चुनाव लड़ी तो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर 8 सीट जीती दिख रही है और वही भाजपा और उसके मित्रदल को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कर्नाटक राज्य के 28 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्रदल को 16 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस प्लस को यहाँ पर 12 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार राज्य के 40 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्रदल को यहाँ पर 15 सीट मिलती दिख रही है। वही महागठबंधन जिसमें कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी शामिल है, इस महागठबंधन को यहाँ पर 25 सीट मिलती दिख रही है। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अभी तक इस ओपिनियन पोल्स में 207 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए 100 सीट जीतकर सबसे आगे है। वही कांग्रेस प्लस यहाँ पर 90 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है और वही अन्य को अभी तक 17 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के 42 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्रदल को ज़बरदस्त फायदा मिल सकता है अगर से कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया महागठबंधन से बाहर होकर अपने अकेले के दम पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर भाजपा और उसके मित्रदल 16 सीट जीत सकते हैं। वही कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ी तो यहाँ पर सिर्फ 4 सीट जीत सकते हैं पश्चिम बंगाल राज्य में। वही तृणमूल कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो यहाँ पर 22 सीट जीत सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टियाँ 0 सीटों पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों आप बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के 29 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्रदल इस राज्य में 23 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। वही कांग्रेस प्लस यहाँ पर सिर्फ 6 सीटों पर सिमटती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान राज्य के 25 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्रदल 21 सीट जीती दिख रही है। वही कांग्रेस प्लस यहाँ पर 4 सीट जीती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के 48 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्रदल 20 सीट जीते दिख रहे हैं। वही महाविकास आघाड़ी जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना गुट, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शामिल है, यहाँ पर कांग्रेस प्लस या महाविकास आघाड़ी 28 सीट जीती दिख रही है। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 351 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए 180 सीटों के साथ सबसे आगे चलती दिख रही है। वही कांग्रेस प्लस 132 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है।
दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात राज्य के 26 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल 26 की 26 सीट जीतकर जबरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है, वही कांग्रेस 0 सीटों पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के 25 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल टीडीपी जनसेना मिलकर यहाँ पर 10 सीट जीते दिख रहे हैं, वही कांग्रेस प्लस यहाँ पर 0 सीटों पर सिमटती दिख रही है। वही वाईएसआरसीपी जो आंध्र प्रदेश राज्य की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर वाईएसआरसीपी 15 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ इस ओपिनियन पोल्स में 402 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए 216 सीटों के साथ सबसे आगे चलती दिख रही है, वही कांग्रेस प्लस 132 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है और अन्य को अभी तक 54 सीट मिलती दिख रही है इस ओपिनियन पोल्स के लिहाज से। दोस्तों अब बात करते हैं ओडिशा राज्य के 21 लोकसभा सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा प्लस यहाँ पर 11 सीट जीतकर बेहतरीन जीत हासिल करती दिख रही है ओडिशा राज्य में, वही कांग्रेस यहाँ पर 0 सीटों पर सिमटती दिख रही है और यहाँ पर बीजू जनता दल जो ओडिशा राज्य की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर बीजू जनता दल 10 सीट जीतती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं तेलंगाना राज्य के 17 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 3 सीट मिलती दिख रही है, वही कांग्रेस यहाँ पर 6 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों वही एआईएमआईएम यहाँ पर 1 सीट जीती दिख रही है, वही भारतीय राष्ट्रीय समिति जो तेलंगाना राज्य की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति 7 सीट जीतती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं हरियाणा राज्य के 10 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 5 सीट मिलती दिख रही है, वही कांग्रेस और उसके मित्र दल को यहाँ पर 5 सीट मिलती दिख रही है हरियाणा राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं असम राज्य के 14 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल 7 सीट जीती दिख रही है, वही कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ी बिना किसी महागठबंधन के, तो यहाँ पर कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर सिमटती दिख रही है, वही एआईयूडीएफ यहाँ पर 3 सीट जीतती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 6 सीट जीती दिख रही है, वही कांग्रेस और उसके मित्र दल यहाँ पर 8 सीट जीती दिख रही है, वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के 11 लोकसभा सीटें की, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल 5 सीट जीती दिख रही है, वही कांग्रेस और उसके मित्र दल मिलकर यहाँ पर 6 सीट जीती दिख रही है और अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ इस ओपिनियन पोल्स में पूरे 499 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए 253 सीटों के साथ सबसे आगे चलती दिख रही है, वही कांग्रेस प्लस यहाँ पर 161 सीटों के साथ लड़खड़ाती दिख रही है, वही अन्य को यहाँ पर 75 सीट मिलती दिख रही है अभी तक इस ओपिनियन पोल्स में। दोस्तों अब बात करते हैं दिल्ली राज्य के 7 लोकसभा सीटें की, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल 5 सीट जीत सकती है अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में अगर गठबंधन नहीं बना तो। दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे भाजपा को फायदा मिलता दिख रहा है अगर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बिना किसी गठबंधन के यहाँ पर दिल्ली राज्य में चुनाव लड़ा जाए तो। दोस्तों वही कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलती दिख रही है दिल्ली राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के 6 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 2 सीट मिलती दिख रही है, वही कांग्रेस प्लस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिख रही है, वही जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अगर इंडिया महागठबंधन से बाहर होकर अगर चुनाव अकेले लड़ी तो यहाँ पर जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पंजाब राज्य के 13 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी से बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर 6 सीट मिलती दिख रही है, वही आम आदमी पार्टी अपने अकेले के दम पर यहाँ पर 5 सीट जीत सकती है, वही भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के 5 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल 5 की 5 लोकसभा सीट जीती दिख रही है, वही कांग्रेस को 0 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को भी 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के 4 लोकसभा सीटें की, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 3 सीट मिलती दिख रही है, वही कांग्रेस प्लस को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं त्रिपुरा राज्य के 2 लोकसभा सीटें की, तो यहाँ पर भाजपा को 2 की 2 सीट मिलती दिख रही है, वही गोवा राज्य के 2 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर भाजपा को 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में 528 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए 273 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार करती दिख रही है, वही कांग्रेस प्लस सिर्फ 172 सीट जीती दिख रही है और अन्य को 83 सीट मिलती दिख रही है अभी तक के इस ओपिनियन पोल्स में। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन यहाँ पर सरकार बना सकती है 273 सीट जीतकर अभी तक के इस ओपिनियन पोल्स में। दोस्तों अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य के 2 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है, वही कांग्रेस को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है, वही मणिपुर राज्य के 2 लोकसभा सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर भाजपा को 1 सीट और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है।
दोस्तों अब बात करते हैं दादर और दामन दीव की 2 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही मेघालय की 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 की 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं सिक्किम की 1 सीट की। तो यहाँ पर कांग्रेस जीती दिख रही है। वही चंडीगढ़ की 1 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। वही पुदुचेरी की 1 सीट कांग्रेस जीती दिख रही है। लक्षद्वीप की 1 सीट भी यहाँ पर कांग्रेस जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं नागालैंड की 1 सीट की। तो यहाँ पर कांग्रेस जीती दिख रही है। वही मिजोरम की 1 सीट भी कांग्रेस जीती दिख रही है। वही अंडमान निकोबार की 1 सीट की बात करें तो यहाँ पर भाजपा जीती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ इस ओपिनियन पोल्स में 543 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए 278 सीटों के साथ सरकार बनाती दिख रही है। अगर से इंडिया महागठबंधन में अगर फूट पड़कर अगर कांग्रेस अपने अकेले के दम पर अगर चुनाव लड़ी तो यहाँ पर कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान बनता दिख रहा है। वही क्षेत्रीय दल अगर इंडिया महागठबंधन से बाहर होकर चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ पर भाजपा की ज़बरदस्त जीत बनती दिख रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस ओपिनियन पोस्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो